सुनो चित लाई बात दूसरी सुहाई हिये, जिये जग माही जौलो संत संग की जिये। सुनो चित लाई बात दूसरी सुहाई हिये। सुनो चित लाई बात, चित्त लगा के कर मेरी बात सुनिए। दूसरी सुहाई है, यह दूसरी कथा, दूसरी बाई की कथा है। जिये जग माही, जब तक संसार में जिंदा रहें, जौलो संत संग कीजिए, संत संग करना चाहिए। महाराष्ट्र की बात है यह। महिजित राव की यह बेटी थी और जिनके घर श्री ज्ञानदेव जी आया करते थे। तो श्री ज्ञानदेव जी, सोपान देव जी, निवृत्तिनाथ जी, मुक्ताबाई और भी तमाम उनके शिष्य लोग, इन सब की भक्ति से वह राजकुमारी परिचित थी। एक मनुष्य मरा था, उसका नाम था सच्चिदानंद। उसकी पत्नी रो रही थी। ज्ञानदेव जी ने कहा, क्यों रो रही हो? कहा, मेरे पति का स्वर्गवास हो गया। क्या नाम है? कहा, सच्चिदानंद। पति ने कहा, नाम सच्चिदानंद मर कैसे जाएगा? है भैया सच्चिदानंद, उठो। उठ गया वह। स्वामी प्रियादास जी कहते हैं, जिये जग माही, जब तक संसार में जिंदा रहो सत्संग करना चाहिए। सोई दिन शुभ लेखिए, जा दिन संत मिलाही। संत के चरण कमल की महिमा, मोते बरन न जाही। जल तरंग जल ही ते उपजे, फिर जल माही समाही। हरि में साधु, साधु में हरि हैं, साधु से अंतर नाही। ब्रह्मा विष्णु साधु संग, पाछे ब्रह्मा विष्णु महेश साधु संग। पाछे लागे जाही, दास गुलाम साधु की संगति, नीच परम पद पाही। भक्ति निरपयेक सुता ब्याही, सो अभक्त महा। भक्त निरप कौन? महिजित, महिपति राव, महाराष्ट्र के। एक सुता ब्याही, सो अभक्त महा। जहां इनका विवाह हुआ वह महान अभक्त था। उसका नाम था राजा राम राय, जिसे विवाह हुआ। महान अभक्त वे लोग ऐसे थे कि साधु महात्माओं को नगर में आने पर प्रतिबंध लगा दिए थे, कोई साधु ब्राह्मण ना आवे यहां। जाके घर माझ जन नाम नहीं लीजिए। जिस राजा के घर में इस बेटी का विवाह हुआ है, राजकुमारी का, उस घर में साधु का नाम लेना अपराध माना जाता है। काफी वर्षों से यहां पर साधु महात्मा को नहीं माना जाता है। लेकिन पापल्यो साधु सीथ सो, शरीर दृग रूप पले। पल्यो साधु सीथ सो, पल्यो साधु सीथ सो। सो माने वह साधु के सीथ प्रसाद, उचिष्ट प्रसाद से पली हुई थी। श्री ज्ञानदेव जी के भक्ति प्रभाव को देखी थी। दृग रूप पले और नेत्रों से साधु के दर्शन की हैं। जीभ चरणामृत के स्वाद ही सुभीजिए। जिह्वा से चरणामृत का स्वाद ले चुकी हैं, नेत्रों से साधु के दर्शन कर चुकी हैं, संतों के उचिष्ट प्रसाद पा चुकी हैं। रहो कैसे जाए अकुलाय न बसाए कछु। रहो कैसे जाए अकुलाय न बसाए कछु। आवे पुर प्यारे तब विष सुत दीजिए।
इन्होंने पिताजी के पास पत्र लिखा कि श्री ज्ञानदेव स्वामी जी से प्रार्थना कीजिए एक बार मेरे नगर में आवे और लोगों को भक्त बना दे, नहीं तो मुझसे जिंदा रहते नहीं बन पा रहा है। पिताजी ने ज्ञानदेव जी से प्रार्थना किया है। ज्ञानदेव जी, सोपान देव जी, निवृत्तिनाथ जी, ये सब अपने परिकर के साथ वहां पहुंचे हैं। रहो कैसे जाए अकुलाए न बसाए, कछु आवे पुर प्यारे, तब विष सूत दीजिए। निर्णय किया कि जैसे साधु नगर के पास में आएंगे तो बेटे को मैं जहर दे दूंगी। संत प्रभावशाली है, भक्ति के प्रभाव से मेरे बेटे को जीवित करेंगे और फिर भक्ति का प्रभाव फैलेगा नगर में। दासी से का ध्यान रखना, संत जी आवे तो। आए पुर संत आई दासी ने जनाई कही, आए पुर संत आई दासी ने जनाई कही। आए पुर संत, संतपुर में आ गए। दासी ने आकर कहा, रानी तुरंत दासी के सहयोग से संतों के दर्शन किए हैं। एक संत बोल पड़े, खास करके नामदेव जी बोल पड़े कि भाई संतों को भोजन कराने से महान पुण्य होता है। इन्होंने मन में ठान लिया कि आज तो मैं भोजन कराऊंगी ही। सही कैसे जाए सुत 20 लय के दियो है, तुरंत बेटे को जहर दे दिया। सब बालक का प्राण चला गया। सब रोने लगी। रानीवास में राज परिवार प्रजाजन सब रोने लगे। रोए उठी किल कानी, सब जोर से रोने लगे। भूमि पर आने, सब भूमि पर पछार खा खा कर रो। जीवे को उपाय जो पई, आप सब यदि जीवित करना चाहे राजकुमार को तो एक उपाय है जीवित करने का। फिर तो रानी के पति ने, ससुर ने, सास ने, ननद ने, परिवारजनों सब ने कहा कि आप बताइए जो उपाय, तुरंत हम उपाय करेंगे जिससे राजकुमार जीवित तो हो जाए। कहा मेरे पिताजी कई बार इसका प्रयोग कर चुके हैं, मरे हुए को जीवित करा देना। मैंने देखा है मैके में क्या क्या करना चाहिए। कहा कह सोई कर दृग भर लियावो संतनी को। सबने कहा कहे सोई करई, आप जो कहिएगा हम वही करेंगे। दृग भर लियावे संतनी को, नेत्रों से आंसू बह रहा है सबको। तब इन्होंने, रानी ने कहा कि संतों को ले आइए। तो लोगों ने पूछा साधु कैसे होते हैं। लोगों ने पूछा साधु होते कैसे हैं, यह बताइए। साधु नाम की कोई दवा जिस दुकान पर मिलती हो, बताइए जो पैसे लगेंगे हम ले आएंगे। एक ने कहा साधु नाम के जड़ी बूटी यदि किसी जंगल में हो तो पता बताइए, वहां से हम ले आएंगे। जहां हो बताइए, साधु मिलते कहां हैं। ये संत है क्या, कोई दवा है, कोई जड़ी बूटी है साधु संत नाम से। रानी ने कहा मेरी दासी से पूछे, दासी बताएंगे ये साधु कहां मिलते हैं। पूछो चेरी नाम लियो है। दासी ने कहा साधु हम आप जैसे इंसान होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं। कहां मिलेंगे, कहा नगर के बाहर मिलेंगे। कहा चलिए ले आते हैं। दासी ने कहा ऐसे नहीं, चलिए जैसे मैं कहूं वैसे करिएगा तब साधु आएंगे ना। साधु स्वतंत्र होते हैं, साधु स्वतंत्र होते हो, किसी के बस में नहीं होते। तो दासी ने उनको सिखाया, चल करके उनको किस तरह से साष्टांग करना है और किस प्रकार से उनसे प्रार्थना करनी है और कैसे लाना है। तो स्वाभाविक है कि रहतन आरत के चित चेतु, दुखी है, राज परिवार सब करने को तैयार है जिससे राजकुमार जीवित हो जाए। धर्मशास्त्र यह कहता है कि एक महिला में वह सामर्थ्य होता है, वह शक्ति होती है कि वह चाहे तो पूरे परिवार को धार्मिक बना सकती है, भक्त बना सकती है।
अभी कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने सुना दृष्टांत के रूप में कि वह ब्याह करके आई, देखा कि धन वैभव तो बहुत है लेकिन बड़े कंजूस है हमारे परिवार के लोग। तो उन्होंने आवाज लगा दिया संतों से, यहां मत भिक्षा मांगिए, यहां सब लोग बासी खाते हैं। तो इस बात को बड़ी चिढ़ हुई ससुर को, देवर को, पति को, सबको। हम लोग ताजी ताजी खाते, रोज चकाचक भोग बनता है, भोजन बनता है, तुम कहती बासी खाते। कहा मेरे कहने का मतलब यह है कि बासी इसलिए कहा कि पूर्व के शुक्र थे इसलिए इतना वैभव मिला है, जो मिला है खा पी रहे, किसी को दान पुण्य करते हो आप लोग, मरने के बाद फिर वही गति होगी, इसलिए मैंने कहा बासी। तो सुन करके कुछ शिक्षा मिली ससुर को, और उसने क्या किया, अन्न क्षेत्र चला दिया। लेकिन अन्न क्षेत्र में जो भी सड़ा हुआ बाजरे है उसको आटा पिसवा करके खिलाना शुरू किया। नौकर से उसने आटा मंगवा करके रोटी बना कर देखा, अरे तो बहुत बेकार रोटी है। ससुर को दिया खाने के लिए, ससुर नाराज हुआ। कहा बेटी तुमने क्या किया? कहा बाबूजी आपको अभ्यास में डाल रही हूं, कल आपको यही रोटी खानी पड़ेगी। क्यों? कहा बाबा सलूनिया लही जो दीन्हा, अरे जैसे दीजिएगा वैसे तो मिलेगा। तब उसकी आंखें खुली और बढ़िया दान करना शुरू किया। कहने का अभिप्राय यह है कि इस छप्पे में और कई कवित्व में उन बाई की कथा है, उन महिलाओं की कथा है जिन्होंने अपनी बुद्धि युक्ति से परिवार को धार्मिक बनाया है और भगवान को प्राप्त किया है। जिसमें से एक ये भी है जिन्होंने ज्ञानदेव जी महाराज को बुलवा करके और पूरे परिवार ही नहीं अपितु पूरे नगरवासी को भक्त बनवाया है। और जो इनकी अवशेष कथा है वो आगे श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीता